विदेशी धरती पर भारत वंशियों की पकड़, विदेशों पर हिंदुओं का राज, दुनिया भर में हिंदुओं की धाक। जो कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इस कारण वक्त बदलते देर नहीं लगती। भारत जो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, आज भारत की उसी मिट्टी की सुगंध दुनिया भर में फैली हुई है। दिन पर दिन विश्व पटल पर भारत का कद बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में भारतीयों का डंका बज रहा है। आलम यह है कि अब शक्तिशाली देशों की कमान भी भारतवंशियों के हाथों में आ रही है। ताजा उदाहरण ऋषि सुनक का ले लीजिए। दिवाली के मौके पर भारत से कोसों मील दूर ब्रिटेन से एक ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई जिसने भारतीयों की खुशियां दुगनी कर दी। भारत पर सालों तक राज करने वाले इंग्लैंड पर अब एक भारतवंशी का राज है। अब एक हिंदू अंग्रेजों का बॉस बन चुका है। जी हाँ, 3 महीने पहले जैसे ही बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, दुनिया ने चुनावी रेस में सबसे आगे भारत मूल के ऋषि सुनक को पाया। हालांकि चुनावी परिणामों में लिज ट्रस बाजी मार गई, लेकिन ब्रिटेन की सत्ता को संभाल नहीं पाई और 45 दिन बाद ब्रिटेन की बागडोर ऋषि सुनक के हाथों में आ गई और इसी के साथ ऋषि सुनक शक्तिशाली ब्रिटेन के बॉस बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऋषि सुनक इकलौते ऐसे भारतवंशी नहीं हैं जो विदेशी धरती पर भारत का पताका फहरा रहे हैं। आज के समय में कई ऐसे भारतवंशी हैं जो दूसरे देशों को चला रहे हैं। विश्व में भारतीयों की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। 16 ऐसे देश हैं जहां करीब 200 भारतवंशी या तो सत्ता के शीर्ष पर है या फिर सत्ता में भागीदार है। आइए एक नजर डालते हैं किन देशों की सरकारों में भारतीय मूल के चेहरे छाए हुए हैं। लियो वराडकर। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड में बड़े नेता हैं जो मौजूदा समय में सरकार में अहम मंत्री पद संभाल रहे हैं। साल 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लियो का जन्म डबलिन में हुआ, जबकि उनके पिता अशोक का जन्म मुंबई में हुआ था। 60 के दशक में लियो के पिता यूके आ गए थे। कमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। चेन्नई में इनकी मां श्यामा गोपालन का जन्म हुआ था, तो वहीं पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले थे। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नेता कमला हैरिस ही हैं। हिंदू धर्म से कमला हैरिस कितनी जुड़ी हुई हैं, इसका सबूत दिवाली के मौके पर तब मिला जब व्हाइट हाउस में पहली बार दिवाली का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। वेवल राम कलावन। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन सेशल्स के बड़े राजनेता हैं, जो 26 अक्टूबर 2020 को सेशल्स के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वेवल राम कलावन विपक्षी नेता और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। वेवल राम कलावन की जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। वेवल के दादा बिहार के गोपालगंज जिले के थे। वेवल पुजारी भी रह चुके हैं और पिछले 2 दशकों से राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हैं। प्रविंद जुगनाथ। भारतीय मूल के प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। प्रवीण जुगनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से ताल्लुक रखते हैं। प्रवीण जुगनाथ का जन्म एक अहीर हिंदू परिवार में हुआ था। अप्रैल 2022 में ही प्रविंद जुगनाथ 8 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। मोहम्मद इरफान अली। साल 2020 को मोहम्मद इरफान अली ने साउथ अमेरिका के ग्वाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मोहम्मद इरफान अली आधे भारतीय मुस्लिम और आधे ग्वानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म वेस्ट कोस्ट डैमरारा के लियोनोरा में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह रूपन। भारतीय मूल के पृथ्वीराज सिंह रूपन साल 2019 से मॉरिशस के 7वें राष्ट्रपति हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म एक भारतीय आर्य समाजी परिवार में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह रूपन पहली बार साल 2000 में नेशनल असेंबली के सदस्य बने थे। तभी से उनकी राजनीति चमकती हुई चली गई।
चंद्रिका प्रसाद चंद संटोखी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चंद संटोखी दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। संटोखी का जन्म साल 1959 में सूरीनाम में एक भारतीय सूरीनामी परिवार में हुआ था। राजनेता से पहले वे एक पुलिस अफसर भी थे। देखा जाए तो विदेशी धरती पर सरकार चला रहे भारतवंशियों की फहरिस्त लंबी है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन नेल्सन डिसूजा पुर्तगाल के प्लानिंग मंत्रालय संभाल रहे हैं। प्रवीण गोवर्धन के पास दक्षिण अफ्रीका के सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का जिम्मा। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार में रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा हरजीत सिंह सज्जन कनाडा के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। विदेशी धरती पर चमकते इन भारतीय चेहरों ने यह साबित कर दिया कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this: I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise: a stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up, and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate, and create jobs. I understand how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID, after all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war
that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. All I can say is that I am not daunted. I know the high office I have accepted, and I hope to live up to its demands. But when the opportunity to serve comes along, you cannot question the moment, only your willingness. So I stand here before you, ready to lead our country into the future, to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. Together, we can achieve incredible things. We will create a future worthy of the sacrifices so many have made, and fill tomorrow and every day thereafter with hope. Thank you.